बुक से मोटिवेशन के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ मुज़म्मिल ख़याल। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मलेशियन एयरलाइन MH370 कब और कैसे गायब हुई? एविएशन की हिस्ट्री में ऐसा वाक़या क्यों पेश आया? इमेजिन करें कि एक हवाई जहाज़ जैसे ही आसमान में फ़्लाई करता है, वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पूरी दुनिया के एक्सपर्ट उसे तलाश करने के लिए निकले, मगर उन्हें कोई भी निशानात नहीं मिले। ये कोई आम या तस्वर करने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी में हो चुका है। सवाल यहाँ ये उठता है, आखिर जहाज़ कहाँ गया? आखिर जहाज़ का जो रास्ता है, जो परवाज़ का रास्ता है, वो तब्दील क्यों किया गया? इसमें पायलट का किरदार क्या था और अमले का किरदार क्या था? फ़नी खराबी हुई या कोई प्लानिंग की गई जहाज़ को गायब करने के लिए? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कम्युनिकेशन जो जहाज़ का होता है आपस में, वो क्यों ख़त्म हो गया? रडार और सैटेलाइट का डाटा हमें क्या बता रहा था? आखिर पायलट पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया? इन सब सवालात को जानिए आज की इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ फ़्लाइट MH370 के बारे में। मलेशियन एयरलाइन MH370 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह, जो कि 53 साल मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन है, मलेशियन एयरलाइन के वन ऑफ द सीनियर कैप्टन हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर फारूक हमीद, जो कि 27 साल हैं। इनके लिए एक ट्रेनिंग फ़्लाइट है। इस ट्रेनिंग फ़्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे, यानी पायलट बन जाएंगे। ये फ़्लाइट करीब 20 मिनट तक राइट डायरेक्शन में फ़्लाई करती है। रात के 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है। वियतनाम की डायरेक्शन में जारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 3500 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके करीब 11 मिनट यानी 1:19 पर एरोप्लेन पहुंचता है वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया में। इसी वक्त कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये अल्फाज दोहराए जाते हैं। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight level 340 to base. ये सब नॉर्मल रूटीन थी, लेकिन ये जो अल्फाज थे कैप्टन ज़ाहिरी के, ये आखिरी अल्फाज थे जो इस फ्लाइट से सुनने को मिले। इसके बाद फ्लाइट का कोई पता नहीं वो कहाँ गई। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये मलेशिया की फ़्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये ख़बर दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है, एविएशन की तारीख में सबसे बड़ी मिस्ट्री। वियतनामी एयर स्पेस पहुँचने के 30 सेकंड बाद ये प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है। इस वक्त टाइम हो रहा था 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते, और जब करते हैं तो इन्हें लगता है कि ये प्लेन हमारे रडार से बाहर निकल चुका है और वियतनाम की एयर स्पेस के अंदर चला गया होगा। ये सब पहले भी होता था, कोई चीज़ अनयूजुअल नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले वो देखते हैं कि फ़्लाइट MH370 इनके एयर स्पेस में तो आया है, लेकिन अचानक से रडार से गायब हो गया है। प्लेन से रब्ता करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामी कंट्रोलर कुआलालंपुर को बता देते हैं कि फ्लाइट MH370 रडार से अचानक गायब हो गई है। ऐसी सूरत हाल में कुआलालंपुर की एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को फौरी नोटिस लाना चाहिए था उस जगह जहां से प्लेन गायब हुआ था। मगर 4 घंटे गुजरने के बाद इमरजेंसी सूरत हाल शुरू होती है। इस वक्त सुबह के 6:32 हो चुके थे। ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। अचानक एक रिसर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है प्लेन को तलाश करने के लिए। मलेशिया से बीजिंग की तरफ इसने जाना था। ये साउथ चाइना सी के ऊपर से गायब होता है, इसलिए वहां से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट थी जिसमें 28 एयरक्राफ्ट और 34 शिप 7 अलग अलग मुल्कों के इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जबकि करीब 4 दिन के बाद यानी 12 मार्च 2014 को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रडार से ज़रूर गायब हुआ था, लेकिन उसे उसी रात मिलिट्री रडार ने स्पॉट किया था। और हैरानी की बात यह है कि मिलिट्री रडार के मुताबिक प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर। इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी पर नहीं थी, बल्कि अंडमान निकोबार आइसलैंड थी। मिलिट्री रडार के मुताबिक अंडमान निकोबार आइसलैंड की लोकेशन के ऊपर जा रहा था, यानी बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ। इस खबर को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, यानी ये प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ? क्या ये इंडिया की डायरेक्शन में उड़कर कहीं हिमालय में या कागिस्तान के पास क्रैश कर गया होगा? अगले कुछ दिनों के बाद एक नया सबूत मिलता है, वो था सैटेलाइट का डाटा। इससे ये पता चलता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। वैसे ये आम बात होती है, जो बड़े प्लेन होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, यानी वो सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे बोइंग 777 ने किया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि तमाम राब्तों को मज़ीद बेहतर किया जा सके। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन ने जब कनेक्ट करने की कोशिश की तो राब्ता ना बन सका, यानी कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं किया गया। सैटेलाइट को ये तो पता था कि प्लेन ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको प्लेन की असल लोकेशन मालूम ना थी। देखिए, आसमान में जो भी प्लेन फ्लाई कर रहे होते हैं वो सिग्नल भेजते रहते हैं, इन्हें ज़मीन पर कोई ना कोई रिसीव तो कर रहा होता है। अब अंडमान के एरिया में दाखिल होने के बाद MH370 का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन 3 मिनट बाद एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की गई। इसके बाद अगले 6 घंटे तक फ्लाइट सैटेलाइट के कनेक्ट में रहती है। इसके बाद मुकम्मल तौर पर इसका राब्ता सैटेलाइट से टूट जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? इसका जवाब था कि 6 घंटे फ्लाई करने के बाद फ्लाइट का फ्यूल ख़त्म हो गया होगा, यानी वो किसी भी जगह पर लैंड नहीं हुआ, बल्कि किसी न किसी जगह क्रैश हो गया होगा। 1 साल मुकम्मल हो जाने के बाद भी रिसर्च टीम के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब तो गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने रिसर्च में जान फूंक दी। 29 जुलाई 2015 मेडागास्कर के रीयूनियन आइसलैंड के किनारे एक 2 मीटर मेटल का टुकड़ा मिलता है जो किसी प्लेन का लग रहा था। एक्सपर्ट साबित करते हैं कि ये फ्लाइट MH370 का ही टुकड़ा है। रिसर्च टीम ने आसपास सब तलाश किया, मगर 31 टुकड़े ही मिल सके। 3 साल रिसर्च ऑपरेशन चलने के बाद नवंबर 2017 को ऑफिशियली तौर पर बंद कर दिया गया। ऑपरेशन तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों के ज़हनों में अभी भी तजस्सुस था। कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी थी जो अभी भी बाकी थी। इनको फ्लाइट MH370 के साथ जोड़ा जाता है। अब इनमें 2 फनी खराबी से जोड़ी जाती हैं और कुछ ह्यूमन एस्पेक्ट के हवाले से। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ़्लाइट 370 में पैसेंजर 227, क्रू मेंबर 10 और 2 पायलट मौजूद थे और साथ बहुत सारा सामान, लगभग 11,000 kg सामान था और इसमें लिथियम बैटरी भी ले जाया जा रहा था। पहले भी लिथियम बैटरी अक्सर फट जाती हैं, फिर प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाया जाता है। अब शायद फ़्लाइट 370 के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
अगर प्लेन गिरा था तो इसका कोई ना कोई नामो निशान जरूर मिलता। लेकिन कुछ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फनी खराबी की वजह से पायलट के कैबिन का प्रेशर डिस्टर्ब हो गया होगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट्स जो कि बेहोश हो गए और जहाज जो था वो ऑटो मोड में चलता रहा। लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि ऑटो मोड इतनी शार्प डायरेक्शन में लोकेशन तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। फिर सोचा जाता है कि प्लेन को किसी ने हाईजैक किया होगा क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले 2 लोगों को फेक पासपोर्ट रखने के जुर्म में पकड़ा गया था। इससे ये अंदाजा लगाया गया था कि ये दोनों या इनके और साथी फ्लाइट में मौजूद थे जिन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई सबूत नहीं मिला। साल 2016 में मलेशियन रॉयल पुलिस की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो जाती है जिसके मुताबिक पुलिस को फ्लाइट MH370 के पायलट कैप्टन ज़ाहिरी के घर से फ्लाइट सिमुलेटर मिला था। अब ये एक ऐसी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करके पायलट असली जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसमें से जो कोऑर्डिनेशन मिले थे वो फ्लाइट से मिलते जुलते थे। क्या कैप्टन ने जानबूझकर फ्लाइट को क्रैश किया था? शायद हाँ या फिर नहीं। कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर ऐसा किया होगा। इस पर लगे इल्ज़ामात का कोई ठोस सबूत ना मिल सका। इन्हें 18,000 घंटे से भी ज़्यादा प्लेन उड़ाने का तजुर्बा था और वो काफ़ी अमीर भी थे और इनकी जो मेंटल हालत थी वो भी ठीक थी। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक स्पॉट लाइन के करीब ही राब्ता टूटा था। MH370 के गायब होने के 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद लाई गई थी। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि सिग्नल के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्लेन की असल लोकेशन मालूम की गई है। और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के उसी पॉइंट पर है। रिचर्ड का कहना है कि इस पॉइंट के 4000 मीटर यानी ओशन के नीचे MH370 का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये इतनी ही गहराई है जितनी टाइटैनिक पूरे 74 साल की कोशिश के बाद 1985 में मिली थी। अब ये मलेशियन एयरलाइन की जानिब से नया रिसर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।